हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हमने प्रीवियस लेक्चर में जीओसी का प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखा था। 24 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। अब आगे है 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन उस सेशन में था, आज भी 24 क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा। तो आप प्रयास करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। जैसे कुछ लोगों ने बताया था, उनका 24 में 21 क्वेश्चन सही था। काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, आपके लिए अच्छी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बन एमंग द फॉलोइंग इज। देखिए, कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सेशन केवल जीओसी का ही नहीं होगा, हर एक टॉपिक का होगा। ऐसे ऐसे हम आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन एमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, सबसे पहले आप ही इसका प्रयास करेंगे, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, द मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन एमंग द फॉलोइंग इज। देखिए, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है -I पे -M पे। ठीक है, -I पे -M पे जितना बढ़िया -I -M होगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बन आयन है ये फोर्थ वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे NO2 है। NO2 क्या लगाता है, -I -M लगाता है। इसका -M स्ट्रांग लगता है -I के कंपेरिजन में, इसलिए इस निगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इन सब के कंपेरिजन में। ठीक, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए OCH3 क्या लगाता है, -I लगाता है, और लोन पेयर की वजह से प्लसम लगाता है। इसका प्लसम स्ट्रांग लगता है -I के कंपेरिजन में। आपको पता है निगेटिव को प्लसम नहीं पसंद है, निगेटिव को प्लसम नहीं पसंद है, ये तो बहुत कम कर देगा, बहुत कम कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आप बताएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे ताकि हम आपको आंसर बता सकें। ठीक है, यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है +I पे +M पे, और रेजोनेंस पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, कि देखिए ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। इसकी एरोमेटिसिटी चेक करिए। एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, उसमें प्लेनरिटी होनी चाहिए, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हगल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 अगर ऐसे आ रहा था तो एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक है। ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, इसलिए ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि रेजोनेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है। यहाँ से आप प्लस चार्ज हटा भी देंगे, ये तब भी एरोमेटिक है। ये तो प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो क्या, ये तो आपका एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो बहुत कम ये तो बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल है। 2, 2, 4, 2, 2, 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। द ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल। ठीक है, द ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल, द ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल। आइए ऑप्शन को रीड करते हैं। एक्सबिट वनली इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, रेजोनेंस भी चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, उसका लोन पेयर रिंग की तरफ गिरता है, रिंग की तरफ गिरता है। एक्सबिट वनली रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, केवल रेजोनेंस भी नहीं होता, -I भी लगाता है। ठीक है, हैज मोर डोमिनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये करेक्ट है। कह रहा है कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेरिजन में। हाँ, ये बात सही है। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इट मोर डोमिनेटिंग इंडक्टिव, इट मोर हैज मोर डोमिनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट देन रेजोनेंस इफेक्ट, ये तो बहुत गलत कह रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है, वो रेजोनेंस से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। विच इन इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए, कह रहा है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। कह रहा है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। हाँ, कि ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पाई सिग्मा प्लस, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसके कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। ये तो सही कर रहा है। यहाँ पे केवल 6 सल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये तो सही है। यहाँ देखिए,
यहाँ पे कह रहा है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। हाँ सही तो है। यहाँ पे sp2 कार्बन पे क्या है, यहाँ पे sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता है, देखिए यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है ये लोकलाइज्ड है, ये कहीं जाएगा नहीं। अगर कहीं पाई बांड के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर देखिए यहाँ पे पाई बांड, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसके बगल में क्या, इसके पास ही प्लस चार्ज, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसका प्लस चार्ज कहीं जा नहीं पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। लोकलाइज्ड चार्ज है, लोकलाइज्ड है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्लस चार्ज भागे नहीं, यहाँ पे ये प्लस चार्ज भागेगा नहीं। सबसे बड़ी बात है ये sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसलिए मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा इसके कंपेरिजन में, इसलिए ये भी सही है। यहाँ देखिए कह रहा है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। हाँ सही तो है। ये प्राइमरी कार्बन आयन है, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है। आपको पता है प्राइमरी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बन आयन से ज़्यादा होती है, ये भी सही है। अभी हमको तीनों ऑप्शन में केवल करेक्ट मिला है, इनकरेक्ट नहीं मिला है। आइए यहाँ आइए, देखिए कह रहा है ये वाला ज़्यादा स्टेबल इसके कंपेरिजन में। नहीं भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पे अपना ये लोन पेयर गिराएगा और ये प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा प्लस एम को थ्रू। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, क्या है, बैक बॉन्डिंग है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि बोल रहा है ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके पास क्या है, ये ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा प्लस, ये स्टेबलाइज चार्ज है ये, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेबल होगा। तो आपका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 29 क्वेश्चन देखते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू, बताइए क्या होगा। मेजोमेरिक इफेक्ट इज ड्यू टू क्या हो जाएगा आपका, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नहीं। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यस। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा नहीं। माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ऐसा भी नहीं। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, आसान ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही आता है, आपको बेसिक क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। ये 30 क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है प्लस आई पे प्लस एम पे, और बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे। कह रहा है सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, तो सबसे कम बेसिक तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब में NH2 है, यहाँ पे सबके पास क्या है, लोन पेयर है। सबका लोन पेयर क्या, डिलोकलाइज है। लेकिन यहाँ पे देखिए NO2 क्या लगाता है, -I-M लगाता है। NO2 का -M स्ट्रांग लगता है -I के कंपेरिजन में, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, ये तो प्लस एम लगा रहा है ना, ये प्लस एम को थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ये प्लस एच लगा रहा है, ये भी बढ़ाएगा। इसका तो डोमिनेटिंग क्या होता है, -I होता है, ये तो घटाएगा, ठीक है। तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, ये पहला वाला, बहुत कम बेसिक हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर जानना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड वाले का, फिर हो जाएगा फोर्थ वाले का, ठीक है, और फिर हो जाएगा थर्ड वाले का, सबसे लास्ट में हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। आगे आइए। एमंग द फॉलोइंग द पीके इज मिनिमम फॉर, कह रहा देखिए जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके उतना कम होगा, जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके उतना कम होगा। तो आप इनमें से पता कर लीजिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, उसी का पीके सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें कौन है, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है फार्मिक एसिड है। इस सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, फार्मिक एसिड है, इसलिए इसका पीके क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, इसका पीके सबसे कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एसिडिकेशन का ऑर्डर जानना चाहते हैं तो सेकंड हो जाएगा, ये तो फिनॉल है, सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटर एल्कोहल एसिटिलीन, वाटर एल्कोहल एसिटिलीन। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये वाला, ये फार्मिक एसिड, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम पीके किसका हो जाएगा, ये सेकंड वाले का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए 32 पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज। देखिए एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, उसमें प्लेनरिटी होना चाहिए, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद 2, 6, 10, 14 अगर इस तरीके से आ रहा है तब तो एरोमेटिक है, अगर इस तरीके से आ रहा है 4, 8, 12, 16 तब तो एंटी एरोमेटिक है।
यहाँ तक यहाँ पे सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लेनेटरी का मतलब होता है कि ईच एटम sp2 होना चाहिए। यहाँ पे ईच एटम sp2 है, यहाँ पे ईच एटम sp2 सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, 2 2 4। यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये देखिए ये हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे तो ऐसा गोला बना कर दिया है, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कितना आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे आने वाले क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए विच इज एरोमेटिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग। इसमें पूछ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड कौन है। देखिए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनरिटी है, सब कुछ है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो एरोमेटिक है, 2 6 10 14, अगर ऐसा आता है तो एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये आपका पाइरिडीन है, ये भी क्या एरोमेटिक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। यहाँ पे सभी एरोमेटिक है। यहाँ पे आइए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन आयंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नहीं रुको, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पर CH2- है, इसका निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये तो सबसे कम, ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, इस निगेटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। इसको स्टेबल करने के लिए माइनस आई चाहिए, माइनस एम चाहिए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर थर्ड वाला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये 35 क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स इज। इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, फिर ये है, नहीं फिर ये है, फिर ये। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला पहले आना चाहिए, ये वाला बाद में, और सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, -I-M लगाता है। NO2 क्या लगाता है, -I-M लगाता है, -M के थ्रू इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा करेक्ट, ये तो सबसे पीछे जाएगा। यहाँ पे ये कैसे आ जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर ये वाला, क्योंकि ये प्लस एच लगा रहा है, ये तो कम कर देगा, इसका तो नॉर्मल है, और सबसे कम इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी गलती दिया है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, कह रहा है नॉन एरोमेटिक। देखिए आपका ये एरोमेटिक है, मैंने आपको बता दिया एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसके पास 2 लोन पेयर है, सल्फर के पास 2 2 4 2 6, इसके एक लोन पेयर को मैंने काउंट किया, इसका एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये भी क्या एरोमेटिक है। बहुत लोग को लगता है ये एंटी एरोमेटिक है, 2 2 4, यहाँ पे लोन पेयर देखते ही नहीं है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है सल्फर के पास। ठीक है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक है। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 निगेटिव चार्ज, ये भी क्या एरोमेटिक है। और वो वाला केस देखिए यहाँ पे आ गया, वही था वो वाला जो यहाँ पे गोला गोला बनाया था। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे पेरीफेरी पे काउंट करते हैं, पेरीफेरी पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा सिग्मा आ गया, यहाँ पे तो रेजोनेंस सही है नहीं, यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में रेजोनेंस ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे नॉन एरोमेटिक बताइए, तो आप कुछ मत ढूंढिए, अगर रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, वही क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बाकी सब में कंप्लीट रेजोनेंस है, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये 37 अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के -M के। ठीक, यहाँ पे फिनॉल है, मेटानाइट्रोफिनॉल है, पैराक्रिसॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल है। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। देखिए ये है आपका मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये है आपका पैराक्रिसॉल है। क्या है, पैराक्रिसॉल है, ये वाला OH हो, यहाँ पे CH3 सबसे। आप तो फिनॉल तो जानते ही हो, PH होगा OH होगा। ठीक, यहाँ देखिए
अब क्या होगा, NO2 क्या लगाता है, -I-M लगाता है, इसका -M स्ट्रॉन्ग लगता है -I के कंपेरिजन में, इसलिए ये एसिडिकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए पैरा वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर हो जाएगा मेटा वाला, कि यहाँ पे NO2 क्या लगाता है, केवल -I, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट लगता ही नहीं है, ये -I के थ्रू एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। और CH3 क्या लगाता है, ये तो +S लगाता है, ये तो एसिडिकेशन को कम कर देगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, D वाला हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, C वाला हो जाएगा, फिर A वाला हो जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा पैराक्रिसॉल, क्योंकि ये कम कर रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, D वाला, फिर C वाला, फिर हो जाएगा A वाला, फिर हो जाएगा B वाला। तो B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, B ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक, वही पूछा है। तो एसिडिक इसमें कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि NO2 क्या लगाता है, -I-M लगाता है, और -M के द्वारा एसिडिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा इनके कंपेरिजन में। आपको क्या बताना है, इसका ऑर्डर बताना है एसिडिकेशन का, ठीक है, ऑर्डर बताना है। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, पूछा है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो यहाँ पे फिनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल है, मेटाक्लोरोफिनॉल है, साइक्लोहेक्सोनॉल है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा आपका मेटाक्लोरोफिनॉल, क्योंकि देखिए फिनॉल होगा और मेटा पोजिशन में क्या लगेगा, Cl लगेगा, और Cl क्या लगाता है, केवल -I लगाएगा, क्योंकि केवल -I लगाएगा, क्योंकि मेटा पोजिशन पे लगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे लगा है, ठीक है, इसलिए इसके एसिडिकेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी में ऐसा नहीं, ये तो केवल फिनॉल है, ये तो बेंजोइल फिनॉल है, ये तो साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए बेसिक क्वेश्चन डिपेंड करता है लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे, जो जितनी जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। अब देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके पास भी लोन पेयर, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका डिक्रीजिंग आर्डर बताना है बेसिक क्वेश्चन का, मैं चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लोअर देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लोअर देन दैट ऑफ मेथाइल क्लोराइड, दिस इज ड्यू टू। इसमें देखिए रीजन क्या होता है, रेजोनेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो विनाइल क्लोराइड होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, CHCl पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। रुकिए एक मिनट आपको दिखा, देखिए ये आपका ऐसा होता है, यहाँ पे इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इसके कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसका डाइपोल मोमेंट इसके कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से इसका डाइपोल क्या होता है, कम होता है, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक। आगे आइए, यहाँ देखिए, विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, कौन कह रहा है एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे काउंट करिए, ये आपको पेरीफेरी पे चेक करना है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गया ना। यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से काउंट करिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरा कंप्लीट रेजोनेंस है। यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए क्या है, एरोमेटिक है। मैंने आपसे क्या बोला, 2, 6, 10, 14 अगर इस तरीके से आ रहा है तब तो एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एरोमेटिक है, ये भी क्या आपका है, एरोमेटिक। देखिए 2, 2, 4, इसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये भी क्या है आपका एरोमेटिक है ना, ये भी क्या एरोमेटिक है। और ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में रेजोनेंस ही नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, ये क्या है, ये तो नॉन एरोमेटिक है। क्या हो जाएगा, आपसे एरोमेटिक पूछा ना, तो दूसरा हो जाएगा और तीसरा मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 43 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, कह रहा है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इनमें से कौन है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप H+ निकालिए, H+ निकालने के बाद जो भी स्टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आप देखिए अगर आप यहाँ से H+ निकालेंगे, अगर आप यहाँ से H+ निकालेंगे, जैसे यहाँ से H+ निकलेगा यहाँ पे बन जाएगा माइनस, और जैसे यहाँ पे बन जाएगा माइनस, ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा।
माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से H+ हटाइए, यहाँ बनाइए माइनस, क्योंकि यहाँ से H+ निकलेगा, H+ अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा निगेटिव। निगेटिव बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए ये वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।